अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुज़री और कितनी ईदी इकट्ठी हो गई, किस किस से ली ईदी आप लोगों ने, और अब क्या करेंगे ईदी के पैसों से, क्या लेना है, क्या सोचा है। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी। आते हैं अपने उन्वान की तरफ। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे जुमले। आज हम पढ़ेंगे जुमलों को। क्या करेंगे आज हम? पढ़ाई। किसकी पढ़ाई करेंगे आज हम? आज हम करेंगे जुमलों की पढ़ाई। लेकिन अब आप कहेंगे टीचर वो हम कैसे करेंगे, ये तो हमें आती ही नहीं है। तो ये तो कोई बिल्कुल मुश्किल बात है ही नहीं। आप लोगों ने तोड़ जोड़ की प्रैक्टिस की है ना, तोड़ जोड़ आते हैं ना आप लोगों को। तो बस हमने तोड़ को जोड़ से मिलाना है और फिर हमने उसको पढ़ना है और फिर हमें फटाफट जुमले पढ़ने आ जाएंगे। तो चलें फिर अपना काम शुरू करते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आपको पता है आज हम कुछ अल्फाज की मदद से जुमले बनाएंगे, और वो अल्फाज कौन कौन से हैं? जैसे आप देख सकते हैं वो अल्फाज हैं वो, ये, है, हैं। शुरू करते हैं वो से। अच्छा आप मुझे बताएं कि वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम वो से जुमले कब बनाते हैं? वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई मुझे बता सकते हैं आप में से? तो प्यारे बच्चों वो हम हमेशा दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस टाइम आपसे दूर क्या चीज़ें हैं, क्या नज़र आ रहा है? अपने इर्द गिर्द देखें और मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द आपसे दूर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कह सकती हूँ वो दरवाज़ा है, वो खिड़की है, वो पंखा है, वो आसमान है, वो कुर्सी है। आपके इर्द गिर्द क्या है? आप मुझे अपना बताएं। तो वो हम हमेशा दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो को लिखते कैसे हैं। वो को लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे वाओ, और वाओ की हम दोस्ती करवाते हैं किसके साथ? गोल वाली हे के साथ। जब वाओ और गोल वाली हे को हम एक साथ लिखते हैं तो ये क्या पढ़ा जाता है? वो। और वो को हम हमेशा दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी अब क्या नज़र आ रहा है आपको? किस चीज़ की तस्वीर है ये? जी हाँ, ये तो पतंग की तस्वीर है। क्या आपको पतंग से खेलना पसंद है? किस किस को उड़ानी आती है पतंग? अच्छा मुझे बताएं, पतंग हमारे पास होती है या दूर होती है? मतलब वो तो दूर उड़ती है ना आसमान में। तो हम इसके बारे में ये जुमला बना सकते हैं वो पतंग, वो पतंग। आगे हम लिखेंगे है के लिए पहले हम हे की छोटी शक्ल लिखेंगे और इसके साथ बड़ी ए की दोस्ती करवा देंगे, और फिर जब हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हम अपने जुमले के आखिर में एक छोटा सा डैश लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। वो पतंग है। क्या आप इस जुमले को पढ़ सकते हैं? वो पतंग है, वो पतंग है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ये की। आप मुझे ये बताएं कि ये को हम कब यूज़ करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में, और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये को हम अपने जुमलों में नज़दीक की चीज़ के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जैसे वो को हम दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह ये को हम नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके नज़दीक क्या पड़ा हुआ है? ज़रा देखें अपने इर्द गिर्द और मुझे बताएं आपके नज़दीक क्या पड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि मेरे नज़दीक इस टाइम पड़ा हुआ है ये मेज़ है, ये कुर्सी है। आपके नज़दीक क्या पड़ा हुआ है? आप लोगों को ये लिखना आता है? आप लोग कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि टीचर ये बोल रही है तो कहीं हम ये वाला ये लिख दें, छोटी ये लिख दें या बड़ी ये लिख दें, तो इस तरह से ये लिखा जाता है? नहीं, अगर हम इस तरह से ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे थोड़ी ना ये लिखा जाता है। ये लिखने के लिए सबसे पहले हम ये की छोटी शक्ल लिखते हैं और इसके साथ हम हे की दोस्ती करवा देते हैं, तब बनता है ये है ये। मैंने आपको बताया था ना, हे की गोल वाली हे की कितनी छोटी शक्लें होती हैं। ये वाला जो गोल वाला हे होता है इसकी कितनी छोटी शक्लें होती हैं। इसकी एक ये वाली छोटी शक्ल होती है, एक ऐसे छोटी शक्ल होती है, एक ऐसे छोटी शक्ल होती है। बताया था ना मैंने। तो अभी इस टाइम जो ये में इस्तेमाल हुई ना, वो ये वाली छोटी शक्ल हुई है। अगर इसके आगे इन्होंने इस तरह से ये लगाया तो क्या बन जाएगा? ये। जी बच्चों, क्या आप इस जुमले को पढ़ सकते हैं? क्या है इस जुमले में, ज़रा मुझे पढ़ के बताएं। कैसे पढ़ेंगे हम इस जुमले को? ये क्या लिखा हुआ है? ये। और ये किस चीज़ की तस्वीर है? अंगूर की। किस चीज़ की तस्वीर है? अंगूर की। ये अंगूर, हे के साथ दोस्ती की ये ने, और फिर नून हुन्ना, तो क्या बन गया? हैं। पहले हमने लिखा था है, फिर हमने लिखा हैं। अब मैं आपको है और हैं के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये जुमला पढ़ें, ये अंगूर हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम ये क्यों नहीं कह सकते ये अंगूर है? ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि है हमेशा हम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैं हमेशा हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये अंगूर नज़र आ रहा है, ये तो पूरा गुच्छा है ना, अंगूरों का गुच्छा है ना। अगर ये खाली यहाँ पे सिर्फ एक अंगूर होता तो हम उसको कह सकते थे ये अंगूर है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गुच्छा है, तो हम इसको है तो नहीं कहेंगे ना, हम इसे क्या कहेंगे? हैं। ये अंगूर हैं। तो अब मुझे बताएं, ये आपके सामने क्या जुमला लिखा हुआ है? कौन मुझे पढ़ के बताएगा? ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ये है बकरी की तस्वीर। ये बकरी है, बड़िए है। ये बकरी है, ये बकरी है। अच्छा मुझे बताएं, ये एक बकरी है या दो बकरियां हैं? ये एक बकरी है ना, इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा बकरियाँ होती तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते? हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बकरी है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? है। ये बकरी है। जी अब मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? वो। ये किसकी तस्वीर है? बच्चों की तस्वीर है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? हैं। वो बच्चे हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे हमने हैं क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ पे हमने हैं इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बच्चे एक से ज़्यादा हैं। जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है
उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ एक से कम होती है, एक ही होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं है। जो एक से ज़्यादा हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा चीज़ों के लिए हम है का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और कम चीज़ों के लिए हम है का। तो यहाँ पे ये जुमला क्या बना? वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि ये का लफ्ज़ हम अपनी नज़दीक वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो का लफ्ज़ हम अपने से दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। है हमेशा हम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैं हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप मुझे इस जुमले को पढ़ के बता सकते हैं? कौन पढ़ के बताएगा तस्वीर की मदद से जुमला? जी हाँ, ये लिखा हुआ है, वो बिल्ली 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 है। वो खरगोश है, वो खरगोश है, वो खरगोश है। वो सेब है, वो सेब है, वो पतंगे हैं, वो पतंगे हैं। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कितनी पतंगे? एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है ना, इसीलिए तो हम इसे पढ़ेंगे वो पतंगे हैं, वो पतंगे हैं। वो केले हैं, वो केले हैं, वो केले हैं। केले भी एक से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हैं का लफ्ज़ हमेशा हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो केले हैं, ये टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी है। कितनी टॉफ़ियाँ ये? एक है या दो हैं? एक टॉफ़ी है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी है। जी, अब इस जुमले को कैसे पढ़ेंगे? कौन मुझे पढ़ के बताएगा इस जुमले को? ये हुक्का है, ये हुक्का है, ये हुक्का है। तो बच्चों, अब मुझे बताएं इस जुमले को हम कैसे पढ़ेंगे? ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। तो बच्चों, इस जुमले को आप पढ़ सकते हैं? कौन मुझे इस जुमले को पढ़ के दिखाएगा? ये किस चीज़ की तस्वीर है ये वाली? गुब्बारों की। जी हाँ, ये गुब्बारे है कि हैं? है आएगा या है आएगा? जी हाँ, यहाँ पे आएगा हैं। ये गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हैं।